दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, शॉर्टकट में जिसको एलसीएच हेलीकॉप्टर बोला जाता है। इनके बारे में हम बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। इनकी ज़रूरत हमें आखिर पड़ी क्यों, ठीक है, इनकी डिप्लॉयमेंट हम कहाँ कहाँ पर करने वाले, भारत की कौन कौन सी लोकेशन में हम इनको भेजेंगे युद्ध में या फिर लड़ाई के टाइम में, ठीक है। तो एल जिसको भारत में ही बनाया गया है, इनका नाम रखा गया है प्रचंड, LCH प्रचंड। इसका क्या महत्व है? दूसरे नंबर की बात यह है, सरकार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट लेकर के आई थी। इसको लाने का आखिर उद्देश्य क्या था, कब लेकर के आई था, और भारतीय आर्मी को सशस्त्र बलों की इसकी ज़रूरत क्यों है। LCH हेलीकॉप्टर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और हमारी इंडियन एयरफोर्स को ये कितना मजबूती प्रोवाइड करने वाली है, सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। LCH के बारे में बताया जाता है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा अटैकिंग वाला हेलीकॉप्टर है जो कि 5000 मीटर की हाइट, मतलब 16,400 फीट की ऊंचाई पर हम इसको उड़ा सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, इसकी जो स्पीड है वो है 288 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, कि इसकी अधिकतम स्पीड है। दूसरे नंबर की बात, इसकी जो कॉम्बैट रेडियस है वो 500 किलोमीटर की है। बताया जा रहा है विच कैन गो अप टू सर्विस सीलिंग ऑफ 21,000 फीट, जो कि 21,000 फीट तक की सर्विस सीलिंग किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सियाचिन वाला एरिया है, हम इस हेलीकॉप्टर को आसानी से ले जा सकते हैं, उड़ा सकते हैं। इसमें राडार, इंफ्रारेड सिग्नेचर जैसी कई सारी गुप्त विशेषताएं भी शामिल हैं, ठीक है। इसे कॉम्बैट एंड सर्च रेस्क्यू, इसके साथ साथ कहीं कोई बंकर है उसको ब्लास्ट करना है, जंगली एरिया है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। इसके अलावा ज़मीनी बलों का समर्थन करने के लिए हम इसको तैनात कर सकते हैं। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो स्वदेशी रूप से ही विकसित किया गया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड, प्रचंड का मतलब होता है भयंकर, को औपचारिक रूप से सोमवार को जोधपुर एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स में हमने शामिल कर लिए हैं। तो ये जो मल्टी रोल अटैक है, एक अकेली रोल नहीं है, इसकी बहुत सारे रोल हैं। इसके अटैक्ड हेलीकॉप्टर को भारतीय आर्मी की आवश्यकताओं के हिसाब से हम रेगिस्तान में भी यूज़ कर सकें, हाइट वाले क्षेत्र में भी इसको चला सकें, इस हिसाब से डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। ये तो हम देख ही चुके हैं कि दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो कि 5,000 की मीटर की हाइट पर ये उतर सकता है और उड़ान भी भर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हम इसमें मिसाइल भी लगा सकते हैं, तो हवा से ज़मीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी दागने में ये सक्षम है। अब हम बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए एक परियोजना लेकर के आई थी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम LCH परियोजना, LCH प्रोजेक्ट। तो LCH परियोजना की जानकारी हमको 1999 के कारगिल युद्ध के टाइम से पता चलती है कि उस समय हमारी आर्मी ने इस चीज़ को फील किया था। उन्होंने ये सोचा कि हमें एक मंच की ज़रूरत है जो कि उच्च हाइट पर, यहाँ पर हम इसको ऑपरेट कर सकें और एकदम सटीक हमला इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो उस टाइम में हेलीकॉप्टर थे वो इतना भी ज़्यादा प्रभावी नहीं थे कि टारगेट को ख़त्म कर सकें। फिर अक्टूबर 2006 में क्या होता है, सरकार ने LCH के डिज़ाइन और विकास के लिए मंजूरी दे दी थी। फिर भारतीय सेना दिसंबर 2013 में इस कार्यक्रम में शामिल हो गई। इसके बाद HAL, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बोलते हैं, हवाई जहाज़ वगैरह बनाने का काम करती है, इसने 4 LCH प्रोटोटाइप का निर्माण करा था और जिसमें 1600 से अधिक उड़ानों के साथ 1239 उड़ान घंटों में उड़ान परीक्षण किया गया था। तो टेस्टिंग की भी बात यहाँ पर करी जा रही। इसके बाद ग्राउंड रन की जाता है कब? 2010 में, और पहले प्रोटोटाइप TD1 ने 29 मार्च 2010 को अपनी पहली उड़ान भरी थी, क्योंकि चालक दल ने सिस्टम पर कम गति,
कम ऊंचाई की उस टाइम में भी जांच की गई थी। अब बताया जा रहा है अलग अलग इलाके में मौसम की स्थिति अलग अलग हो सकती है, तो यहाँ पर भी उड़ान की परीक्षण किया गया है, टेस्टिंग की गई है। LCH को 26 अगस्त 2017 को प्रारंभिक ऑपरेटिंग की मंजूरी सरकार की तरफ से मिल गई थी। फिर 2020 में क्या हुआ, प्रोडक्शन के लिए घोषणा की गई। एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LCH को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। वहीं हम बात कर लें इसी साल की शुरुआत में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, ठीक है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 3,887 करोड़ की लागत से 15 सीमित श्रृंखला उत्पादन, जिसको LSP बोला जाता है, वेरिएंट की खरीद की मंजूरी दी थी। इसमें वायुसेना को हम 10 देंगे और भारतीय सेना के लिए 5 देंगे। भारतीय सेना ने 29 सितंबर को औपचारिक रूप से अपना पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किया था। इसकी कुछ कुछ विशेषताएं बताई जाती हैं। HAL और फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी ने मिलकर के ये ट्विन इंजन द्वारा संचालित LCH 5.8 टन इसका वजन बनाया जा रहा है, वर्ग का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया गया, जिसमें शक्तिशाली ज़मीनी हमला करने की पावर है, हवाई युद्ध करने की इसमें कैपेसिटी बनाई गई है। 288 किलोमीटर की इसकी क्या है, गति है। और बताया जा रहा है इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। यहाँ पर कुछ गुप्त वाले फीचर्स भी हैं, छिप करके वार करने वाले, जैसे कि एस रिड्यूस रडार एंड इंफ्रारेड सिग्नेचर। यहाँ पर आपको रडार से भी बचत मिल जाएगी, इंफ्रारेड जो सिग्नेचर है वहाँ से बचत मिल जाएगी। इसके साथ साथ में क्रैश वर्दी फीचर्स, यदि ये क्रैश होता है तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, या फिर क्रैश से रोकने का भी इसमें सिस्टम लगाया गया है। इसी से इसकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आर्मर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है, नाइट में भी आप अटैक कर सकते हैं। तो भारतीय जो सशस्त्र बल हैं उनको किस प्रकार से ये मजबूती प्रोवाइड करने वाला है, इससे सशस्त्र बलों के युद्ध कौशल में बढ़ावा मिल जाएगा। इंडियन एयरफोर्स और सेना की जो ऑपरेशन की ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए ये एक शक्तिशाली मंच बन गया है। इस प्रकार के जो हेलीकॉप्टर हैं इनको हवाई रक्षा, उच्च ऊंचाई में टैंक रोधी भूमिका निभाने के लिए तैनात हम कर सकते हैं। उग्रवाद को ख़त्म करना है, खोज और बचाव अभियान चलाना है, इसमें बहुत सारी हम देख रहे हैं हाई टेक्नोलॉजी है जिनको इससे लैस किया गया है। तो दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को हम बिल्कुल नष्ट कर सकते हैं। HAL का कहना है, देखिए भारतीय जो सशस्त्र बल हैं इनको कुल 160 हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। सेना के लिए चाहिए 95 और एयरफोर्स के लिए चाहिए 65। तो जो पहले 4 हेलीकॉप्टर का बेड़ा था 143 हेलीकॉप्टर यूनिट इंद्रधनुष में शामिल किया गया था।